मॉर्निंग दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो सिलाजिंग से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आओ हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक। और दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखना, आपका डाउट क्लियर होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन हम लिए हैं दोस्तों, जो भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और जो रिलेटेड है SBI क्लर्क 2021। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या होता है, सिलाजिंग में हमें दो स्टेटमेंट देगा, तीन स्टेटमेंट जो भी देगा स्टेटमेंट देगा, और उसके बिहाफ पे हमें कंक्लूजन देगा। स्टेटमेंट के बिहाफ से हमें कंक्लूजन का आंसर देना होता है। और आंसर कब दे पाएंगे दोस्तों, जब स्टेटमेंट का आपको डायग्राम अच्छे से बनाने आता होगा तब। ठीक है। अब देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। देखो लिखा है स्टेटमेंट में, सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर बनाना, नो बनाना इज डेट। ये हमारा स्टेटमेंट। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। डायग्राम हम यहां बनाते हैं दोस्तों। ठीक, देखो क्या कह रहा है, सम एप्पल आर बनाना, मैंने लिखा सम एप्पल, एप्पल को हम ऐसे दिखाएंगे दोस्तों, सम एप्पल आर बनाना, और बनाना को बी से दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद है नो बनाना इज डेट, नो नो बनाना इज डेट। ठीक, ऐसे ग्राफ दे सकते, मतलब कोई बनाना डेट नहीं हो सकता, ना कोई डेट बनाना हो सकता। इसका मतलब ये सिंपल सा। ठीक, अब देखो, अब इसके बिहाफ के डायग्राम के बिहाफ पे हम अपना जो कंक्लूजन दो दिया है, अब उसके बिहाफ पे हम अपना आंसर को सही या गलत है चेक करेंगे। ठीक, देखो क्या कह रहा है, कंक्लूजन में कह रहा सम डेट आर नॉट एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम डेट आर नॉट एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। कह रहा सम डेट आर नॉट एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। अगर ये पॉसिबिलिटी ना दिया होता दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, रॉन्ग था। कैसे रॉन्ग, अगर ये पॉसिबिलिटी ना दिया होता तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होता, रॉन्ग। कैसे, सम डेट आर नॉट एप्पल, कह रहा है कुछ डेट जो है एप्पल नहीं हो सकते हैं, कुछ डेट एप्पल नहीं हो सकते हैं। इसकी श्योरिटी तो नहीं था, श्योरिटी नहीं था कि कुछ डेट जो है एप्पल नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता, रॉन्ग। जो भी हमारा कंक्लूजन इस बिहाफ पे आता है, स्टेटमेंट के बिहाफ पे, ये तो होता रॉन्ग। लेकिन जब पॉसिबिलिटी लगा है, कोई चीज जब पॉसिबिलिटी होती है जिसकी, वो ट्रू हो जाता है दोस्तों। देखो कह रहा सम डेट आर नॉट पॉसिबिलिटी, एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या हुआ, ये हमारा हुआ सही, ये हमारा हुआ सही। कैसे, देखो कह रहा सम डेट आर नॉट एप्पल, सम डेट आर नॉट एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। देखो जब कोई चीज श्योरिटी जिसकी ट्रू होती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग हो जाती है। अगर कोई चीज श्योरिटी गलत होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो सही होता है। ये मतलब हुआ कि ये सही है। अब दूसरा देखो, ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, का मतलब कह रहा ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट। क्यों नहीं हो सकता है, देखो क्योंकि जो बी और बनाना और डेट का जो रिलेशन है, नो का रिलेशन है, जो एप्पल है और बनाना का सम का रिलेशन है, कुछ जो ये एप्पल जो होगा, ठीक है, इसमें का एप्पल जो है डेट में नहीं जा पाएगा, कंफर्म में नहीं जा पाएगा। तो क्या कह रहा, ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, मतलब सभी एप्पल डेट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन राइट। इसमें क्या हुआ दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट का दोनों कंक्लूजन क्या हुआ, राइट था। हमारा आंसर क्या होगा, बोथ राइट। ठीक, बोथ राइट, क्या होगा, बोथ राइट। चलो अब इसी हिसाब से हम दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके कंक्लूजन को सही करने का प्रयास करते हैं। देखो
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल एंड आर क्रोकोडाइल, ऑल क्रोकोडाइल आर डियर, सम डियर आर ईगर। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट हम डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट के बिहाफ पे। कैसे, देखो, ऑल एंड आर क्रोकोडाइल, ऑल एंड आर क्रोकोडाइल, एंड को हम ए से दिखा रहे हैं, क्रोकोडाइल से सी को स्टार्ट करते हैं। दूसरा कह रहा ऑल क्रोकोडाइल आर डियर, सभी क्रोकोडाइल क्या है, डियर। और देखो तीसरा क्या कह रहा है, सम डियर आर ईगल, सम डियर आर ईगल, सम डियर आर ईगल। ये स्टेटमेंट के बिहाफ से हमारा ये डायग्राम बना। उसके बाद देखो कंक्लूजन दिया है, क्या सही है या गलत। अब पढ़ो कंक्लूजन को, पढ़ते हैं क्या लिखा है, ऑल एंड कैन नेवर बी डियर। कह रहा है ऑल एंड कैन नेवर बी डियर, जो आंट है वो तो डियर के अंदर ही है, तो नेवर कैसे हो सकता है, इसका मतलब है स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग, कंक्लूजन हमारा गलत। कह रहा ऑल एंट कैन नेवर बी डियर, जब डियर के अंदर ही ऑल आंट है तो कैसे नहीं हो सकता, सही है, इसका मतलब है गलत हो गया, कंक्लूजन क्या हुआ, गलत। अब देखो दूसरा कह रहा सम डियर आर क्रोकोडाइल, सम डियर आर क्रोकोडाइल, सम डियर और क्रोकोडाइल, सम डियर, डियर के अंदर क्रोकोडाइल है तो सम का पॉसिबिलिटी या कुछ भी हो वो सेवर्टी राइट होता है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सम डियर आर क्रोकोडाइल तब भी सही होता, अगर दिया होता सम क्रोकोडाइल आर डियर तब भी सही होता है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हुआ, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हुआ और फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। ऐसे एक बात कैसे डिवाइड करते हैं दोस्तों, हम स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा डायग्राम बना, उसके बिहाफ पे मैंने अपना आंसर क्या निकाला, ऑल एंड कैन नेवर बी डियर, ऑल एंड कैन नेवर बी डियर, इसका मतलब ये गलत है, जब डियर के अंदर ही आंट है तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। उसके बाद ऑल सम डियर आर क्रोकोडाइल, सम डियर आर क्रोकोडाइल का मतलब कि सम का रिलेशन और एक डियर के अंदर ही क्रोकोडाइल है तो सम का रिलेशन सही होगा, सम डियर आर क्रोकोडाइल, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो दोस्तों कैसे बनेगा, स्टेटमेंट दिया गया है ऑल बॉय आर एग और सम एंगल आर कैट एंड नो कैट इज एग। इसके बिहार पे हमारा डायग्राम बनेगा दोस्तों, कैसे बनेगा, अब इसके बिहार पे हमारा डायग्राम जो भी बनेगा, ऑल बॉय आर एगल, कह रहा ऑल बॉय सभी बॉय क्या है, एग है। ठीक, हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, ई से ई को ई से और बी से वाई। उसके बाद क्या करें, सम एंगल आर कैट, सम एंगल आर कैट और नो, अब इससे देखो डायग्राम डायरेक्टली कोई रिलेट नहीं मिल रहा है इस डायग्राम से, ठीक है, तो हम इसके नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नो कैट इज एग, नो कैट इज एग, नो कैट इज एग। ठीक, नो कैट इज, कैट को हम सी से, ठीक। अब देखो क्या करें, नो कैट इज इग, अगर सम एंगल आर कैट, सम एंगल आर कैट, सम एंगल आर कैट, एंगल को हम ए से दिखा शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बिहाफ पे, डायग्राम के बिहाफ पे हम अपना क्या करेंगे, कंक्लूजन का आंसर निकालेंगे। नो बॉय इज कैट, नो बॉय इज कैट, कोई बॉय कैट नहीं, नो बॉय इज कैट। जब इग से कैट का रिलेशन, नो का रिलेशन है, जब इग वाला खुद कैट के घर नहीं जा सकता तो इग के अंदर ही तो बॉय है, तो कैसे जा सकता है कैट के अंदर, इसका मतलब एक कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। कह रहा नो बॉय इज कैट, सॉरी, कह रहा नो बॉय इज कैट, हाँ सही है, कह रहा नो बॉय इज कैट। जब नो का रिलेशन है इन दोनों में
तो कोई इग इग वाला कैट के घर में जाएगा तो कोई बॉय भी कैट के घर नहीं जाएगा। इसका मतलब नो बॉय इज कैट हमारा सही हुआ। क्या हुआ? सही हुआ। अब सम एंगल आर बॉय, कह रहा सम एंगल आर बॉय, सम एंगल आर बॉय। अगर सम एंगल आर बॉय क्या है, प्योरिटी दिख रहा है कि सम एंगल आर बॉय हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, लेकिन काटते बता नहीं सकते, इसका मतलब है गलत। अगर यहीं पे लिखा होता सम एंगल आर बॉय इज पॉसिबिलिटी तो हमारा आंसर राइट होता, लेकिन ये डेफिनेट में हमारा कंक्लूजन डेफिनेट में दिया है तो डेफिनेट में रॉन्ग होगा, क्योंकि कह रहा सम एंगल आर बॉय, सम एंगल आर बॉय, सम एंगल आर बॉय, सम एंगल आर बॉय डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है। अब देखो इस स्टेटमेंट पे आते हैं। ये तो हमारा दो कंक्लूजन था राइट, एक पहला सही हुआ और दूसरा गलत, सम एंगल आर बॉय, सम एंगल आर बॉय गलत। ठीक, अब इस स्टेटमेंट के ब्याह से हमारा जो भी डायग्राम बनेगा, नो रूसी इज पीयू, कह रहा है नो रूसी, नो रूसी इज, नो रूसी इज पीयू, नो रूसी इज पीयू, all sinu are pीयू, all sinu, all sinu, all sinu pीयू, some Nancy are sinu, some Nancy are sinu, some Nancy are sinu। ये हमारा डायग्राम इसके बिहार पे बना। नो रूसी, नो रूसी इज पीयू, all sinu इज पीयू, some sinu are Nancy। ये हमारा जो भी स्टेटमेंट बोला उसके बिहार पे हमारा दो कंक्लूजन, राइट है या रॉन्ग, अब से चेक करते हैं। क्या करें? नो सीनो इज रूसी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, पहला नो सीनो इज ए रूसी इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा नो सीनो इज ए रूसी। देखो अब ये सीनो है, क्या हमें डायरेक्टली रूसी दिख रही है? जब इसका डेफिनेट में रॉन्ग है तो इसकी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगा। इसका मतलब नो सीनो इज ए रूसी इज ए, हाँ देखो नो सीनो इज ए रूसी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब इसकी डेफिनेट में क्या पॉसिबिलिटी अगर ना लगा होता तो नो सीनो इज ए रूसी तो सही होता, अगर ये पॉसिबिलिटी ना होता तो सही होता, नो सीनो इज ए रूसी तो सही होता। पॉसिबिलिटी लगने के वजह से ये जो सही था क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब नो सीनो इज ए रूसी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग। जो डेफिनेट में सही है वो पॉसिबिलिटी में भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जो डेफिनेट में सही है वो पॉसिबिलिटी आते ही गलत हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाला, सम नैन्सी आर नॉट रूसी, कह रहा सम नैन्सी आर नॉट रूसी, कह रहा सम नैन्सी रूसी नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि जो ये पोर्शन है हमारा, जो हमारा सीनू के साथ और पीयू के साथ जो ये वाला रिलेशन है ये नहीं हो सकता है ना इतना पोर्शन। तो कह रहा सम नैन्सी आर नॉट रूसी, सम नैन्सी आर नॉट रूसी का मतलब ये क्या हुआ? राइट। क्या हुआ? राइट। सम नैन्सी आर नॉट रूसी, इसकी कंक्लूजन सही है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है ओनली ए फ्यू ओनली में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्टेटमेंट दिया गया है ओनली ए फ्यू वन आर टू, सम टू आर थ्री, ओनली फोर आर थ्री। ठीक है, आज के भी यहाँ पे हमारा डायग्राम क्या होगा? ओनली ए फ्यू का मतलब होता है दोस्तों कि सम के बारे में बात करना। ओनली ए फ्यू वन आर टू, सम टू आर थ्री, सम टू आर
3 ठीक, ओनली 4R3, इसमें दोस्तों कंफ्यूजन। ये जब आए कहीं स्टेटमेंट, इसका मतलब मान लेना आप ये कह रहा है ऑल 3R4, इसका मतलब है अगर कहीं भी आपको लिखा रहा है ओनली 4R3, तो आप ऑल में से कन्वर्ट करना अपने माइंड में, अपने ब्रेन में कि ऑल 3R4 है, ठीक है, इसका मतलब ये। अब फिर ओनली 4R3, ओनली ऑल 3R4, ठीक है, इसका डायग्राम इस टाइप का बनेगा। आज की जो भी स्टेटमेंट पे हमारा डायग्राम बना, उसके बिहाफ पे हम अपना कंक्लूजन को रॉन्ग है या सही इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अब लिखा R1 R being 3 is a possibility, कह रहा है all A R being 3 is a possibility, ठीक, all A R being 3 is a possibility। अब देखो ये राइट है कि सही, आप बताओ। all A R being 3 is a possibility। अब देखो स्टेटमेंट में ओनली ए फ्यू 1 और 2, केवल सभी A2 कभी नहीं हो सकता, सभी A2 कभी नहीं हो सकता, लेकिन और सभी जगह हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी, केवल 2 में नहीं हो सकता। बाकी 2 अगर बोलेगा ऑल 2 आर A तो सही होगा, जब अगर कहेगा ऑल A आर 2 तो गलत, ठीक। अब ऑल A आर being 3 is a possibility, ऑल ए 3, देखो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी लग जाने से ऑल ए आर बी 3 इज ए पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, सर, ठीक। उसके बाद सम ए आर नॉट 3, सम ए आर नॉट 3, देखो हमारा स्टेटमेंट जो भी है एक पॉजिटिव है और कंक्लूजन निगेटिव है, तो आप वैसे मान लेना कि गलत, लेकिन समझो कह रहा सम ए आर नॉट 3, सम ए आर नॉट 3, नॉट का कोई रिलेशन नहीं है, इस कांड से कह सकते हैं, तो सम ए आर नॉट 3 एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा हमारा ये बताया, जो भी मैंने बताया 5 क्वेश्चन को। और दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर करना। आई होप